हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी वीडियो देखोगे या जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यहां पर आपको 100% एजुकेशन मिलने वाला है। बस आप अपनी पढ़ाई कीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाइए। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे इसका अध्याय 13, और आज करने वाले हैं इसकी प्रश्नावली 13.3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके पहले हमने 13.2 और 13.1 भी कंप्लीट कर लीजिए, वो भी आप जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते 13.3 और देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से और समझते हैं। सबसे पहले दिया है एक घनाभाकार पत्थर की लंबाई। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, फोकस करिए, घनाभाकार है ना, घनाभाकार मतलब घनाभ के आकार की। तो यहां पर आपको ये वस्तु दिख रही है, काय की दिख रही है, ये आपको घनाभ के आकार की दिख रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, पत्थर की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और मोटाई 3 मीटर है। तो यहां पर हमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को मतलब यहां पर हम उसकी ऊंचाई ही बोलेंगे, तो वो दिया हुआ है। तो उसका कुल क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो उसका कुल क्षेत्रफल निकालना, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं हल लिखेंगे घनाभाकार पत्थर की लंबाई जो कि कितनी दी हुई है, 5 मीटर, ठीक है ना। और उसके बाद यहां लिखेंगे हम इसकी चौड़ाई कितनी लिखी है हमने, जो कि ये बी, वो है 4 मीटर। और उसके बाद जो मोटाई है वहां हम उसको ऊंचाई से ही प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर ये जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई, जो कि हो गई आपकी कितनी, 3 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2L इंटू बी प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो यहां पर यह कहता है लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ठीक है ना। तो चलिए अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो हो जाएगा 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 3, ये हो गया, ठीक है। मतलब 5 गुणा 4, 4 गुणा 3 और 3 गुणा 5, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इन तीनों को अब हम प्लस करेंगे, तो यहां पर है 20, ये 12 और 15, ठीक है। तो 5 और 2 7 और 2 और 1 3 और 1 4, 47। तो 4 गुणा 47। चलिए अब गुणा कर देते हैं, इसमें हम लोग काय का 2 का गुणा कर देते हैं। तो 2 का गुणा करने पे हम क्या मांगते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आ जाएगा 94। अब चूंकि यहां पर हमने क्षेत्रफल निकाला है और मीटर में है, तो यहां पे आएगा वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक है। जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसका बहुत ध्यान रखना मात्रकों का, क्योंकि अगर आप इन मात्रकों को ढंग से नहीं लिखेंगे तो इसके अंदर भी आपके नंबर कट सकते हैं। तो यहां पर हमने घनाभ की बात करी। एक मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो मेन मतलब वो क्या होता है। पहले आप ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम लोग घनाभ के बारे में जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है वो कैसे निकलता है वो हम आपको बताते हैं, और उसके बाद यहां पर वो सारी चीजें कैसे होंगी, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर हम एक घनाभ बनाते हैं आपके सामने। तो ये मैंने आपके सामने एक घनाभ बनाया है, ये घनाभ है, ये देखिए ये आपके सामने घनाभ है। और आप इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब देखिए यहां पर ये L है, देखिए मैं आपके सामने जितने भी L है ना उनको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। ये L है, तो यहां पर भी ये L है, और यहां पर भी ये L है, और यहां पर भी ये L है, ठीक है। ये L है, तो L आप समझ जाएंगे कि ये सारी इसकी लंबाई की बात हो रही है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो यहां पर ये जितने भी ब्लैक कलर से लिखा है ये सारी इसकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। ये जितना भी ब्लैक कलर से लिखा है ये सारी इसकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसके चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई हम लोग, अब आपको मैं बताता हूं, तो चौड़ाई जो लिखना है वो हम इससे लिखेंगे। तो ये इसकी चौड़ाई, यहां पर भी इसकी चौड़ाई है, और यहां पर भी इसकी चौड़ाई है, और यहां पर भी ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। तो यहां पर एक घनाभ की बात हो गई। अब घनाभ के अंदर जितने पृष्ठ होते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको हर बार दो दो जो है लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई आपको ऐसे दिखती है। तो यहां पर जैसे ये लंबाई इंटू चौड़ाई ये रही, लंबाई इंटू चौड़ाई ये रही, लंबाई इंटू चौड़ाई ये रही। हर पृष्ठ से अगर हम लंबाई चौड़ाई निकालते हैं तो आपके सामने दो लंबाई दो चौड़ाई, मतलब आपको कुछ इस तरह से निकल के आता है ये क्वेश्चन। मतलब आपकी लंबाई LB, LB इंटू LB प्लस LB, ठीक है। और उसके बाद यहां पर प्लस BH इंटू BH, BH प्लस BH, और उसके बाद HL प्लस HL। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो यहां पर जब 2 को बाहर निकाल लेंगे तो LB BH प्लस HL यहां पर ये निकल जाता है। मतलब LB देखा जाए तो LB आपका ये भी है और LB आपका ये भी है, तो दो LB आपको ये मिल गए। उसके बाद BH आपका एक BH ये रहा और एक BH ये रहा, तो दो BH हो गए। और ऐसे ही आपका जो HL है तो आपका ये रहा H और L, और ऐसे ही आपका H और L आपको एक और मिलेगा। तो यहां पर दो दो हर चीज रहती है, तो दो दो में से एक बाहर आ जाता है, मतलब सब में से दो को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर ये जो कंप्लीट जो कुल पृष्ठीय, मतलब जितने भी पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल, तो यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वो हर बार दो दो है, तो दो दो को हम लोग निकाल लेते हैं, दो को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पर एक फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला यहां पर काम में आता है और इतनी सारी चीजें यहां पर यूज में होती है। तो हुआ क्लियर आप सभी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहां पर घन की बात हो रही है, वो घनाभ था, ये घन है, इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अपना सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसका जो पासा होता है वो बिल्कुल हमारा घन की आकृति का ही होता है। तो इसका सूत्र भी बहुत सिंपल है, हमें दिया है हल, घन की भुजा कितनी दी हुई है, जो घन की जो भुजा दी हुई है वो दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6L स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6L स्क्वायर। ज्यादातर 6A स्क्वायर दिखता है, लेकिन यहां पर हम भुजा को L से बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर, L स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 6 इंटू 5 का वर्ग, तो 6 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 25 या 6 पंजे 30, 30 पंजे 150। और जो है हमारा जो है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हमने वर्ग में आ जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमारा सेंटीमीटर वर्ग। 6 पंजे 30, 30 पंजे 3 पंजे 15 और 0 का 0 ऐसा का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर घन की बात करें तो घन के अंदर भी हमारी सारी चीजें जो कितनी होती है, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सब एक जैसी होती है। तो यहां पर जो घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने आया, और यहां पर हमने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लिया, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई हो गया, हमने यहां पे यूनिट लगाई। आप इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत इजी है, यहां पे ये सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर दिया है, एक बेलनाकार ठोस लोहे की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस बेलनाकार ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का या बेलनाकार ठोस ठोस लोहे की लंबाई कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और आधार की त्रिज्या
आधार की त्रिज्या वो कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर और एच, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब ये भाई ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ जो है यहां पर जो पाई आपको दिया है, तो पाई का मान आपको रहता है या तो 22/7 या 3.14। तो आपको अभी अगर स्पेशली क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर आपको पाई का मान यूज करना है 3.14, तो आप लोग पाई का मान ये यूज करेंगे, नहीं तो आप 22/7 ही यूज करेंगे। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सूत्र में अपने मान रखते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22/7, आर कितना है 7, और यह है आपका 50। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 44 गुणा 50। तो यह हो जाएगा 0, 4 पंजे 20 की 0 आंसर का 2, 4 पंजे 20 और 2 22। और जो कि हमारा आंसर काय में है, हमने क्षेत्रफल निकाला है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये उत्तर आ गया जो कि हमने निकाला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाला, जो कि बहुत आसानी से निकल गया, और यहां पर हमने उसको बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लिया। अब सेकंड निकालना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए सेकंड पे आ जाते हैं और यहां पे लिखते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या रहा होता है, 2 पाई आर देन आर प्लस एच, ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब यहां पर हम लोग इसको पूरी तरह से कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद यहां पर 2 गुणा 22/7, और यहां पे ये हो गया 7, और यहां पे लिखेंगे 7 + 50, ठीक है। अब 7 से 7 तो हो गया कैंसिल, आपका 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो यहां पे कितना हो जाएगा 44 गुणा 57, ठीक है। 44 गुणा 57 हो जाएगा। अब 44 से 57 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 57 गुणा 44, तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 की 8 हासिल का 2, कितना 7 चौको 28, 28 की 8 हासिल का 2, 4 पंजे 20 और 2 22, तो ये हो जाएगा 8 2 और 2, तो हो जाएगा 8 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, 2508, 2508। और चूंकि ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर भी आ गया। हमने इसके अंदर दो चीजें निकाली, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आपके सामने क्लियर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसको हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या मेथड का यूज कर रहे हैं। मेन होते हैं फॉर्मूले। ये फॉर्मूले अगर आप अच्छे से करोगे तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बढ़ते हैं जल्दी से जल्द अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 तो नहीं आएगा, अब हमारे उदाहरण खत्म हो गए, अब आएगा हमारा क्वेश्चन, प्रश्नावली के स्टार्ट। ये क्वेश्चन पहला आपके सामने है कि दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभकार बनाया गया है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपको सामने दो घन है, अगर इन दोनों घनों को मैं ऐसे जोड़ देता हूं, तो जोड़ने पर यह घन कैसा हो जाएगा, देखते हैं। ये मैं अगर दोनों घनों को और जोड़ देता हूं, तो यह घन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यह घन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, यह आपको घन इस तरह से दिखाई देगा। तो इसकी जो चौड़ाई है ये भी 8 रहेगी, इसकी जो ऊंचाई है ये भी 8 रहेगी, पर इसकी जो ये वाली जो लंबाई है ये 8 + 8 जुड़ के, ये 8 + 8 जुड़ के ये हो जाएगी 16, ये हो जाएगी। बस इसके अंदर इतना फर्क रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे हल घनाभ की लंबाई सोलह सेंटीमीटर, चौड़ाई ये दिए 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ये दी है 8 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए यहां पर लिखेंगे 2 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 अट्ठे 128, 8 अठैया 64 और 16 अट्ठे 128। ठीक है, अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, 128, 64 और 128। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20 की जीरो हासिल का 2, 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 320। तो 2 गुणा 320 तो 4 6 और ये सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहां पर हमने क्या करा, दोनों घनों को जोड़कर हमको एक घनाभ बनाना था, तो दोनों घनों को हमने जोड़ा और हमने एक घनाभ बनाया। तो यहां पर दोनों प्लस हो गया और यहां पे 16 आ गया। ठीक है ना, अब यहां पे 16 आ गया, बाकी जो इसकी चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल एक जैसी रही। क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व अच्छे से हुआ। यहां पर आपको एक क्वेश्चन आगे भी सेम आपको ऐसा देखने को मिलेगा 13.4 के अंदर, यहां पर 13.3 के अंदर भी ये क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व किया। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखो, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको किस तरह से कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप लोग इसको एक बार देखो, फिर हम आगे बताते हैं। तो बस अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के अंदर आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि दोनों घनों को जोड़कर हमने किस तरह से एक घनाभ बनाया और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हल पे आते हैं, और यहां लिखा है घन की भुजा कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 6a²। तो यहां पर ऐसा लिख लीजिए, a बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 12 का वर्ग, तो 6 इंटू 12 इंटू 12, तो 6 इंटू 144, तो 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल का 2, 6 चौको 24, 25 26, 26 की 6 हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, 864 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। आप चाहे तो देखो 6 चौको 24 की 4 हासिल का 2, 6 को 24, 25 26, 26 की 6 हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, तो हम लिखेंगे यहां पर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपके सामने आ गया। हम लिखेंगे अतः घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है, 864 सेंटीमीटर वर्ग है। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, और आपके सामने हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। यहां पर मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोग फॉर्मूले करें तो फॉर्मूले करने में कभी भी कंजूसाई, मतलब फॉर्मूले लिखने में कंजूसाई नहीं करें, और फॉर्मूले को रटे नहीं। फॉर्मूले को जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपके फॉर्मूले उतने अच्छे से तैयार होंगे। ये मेरी बात आप लोग ध्यान से समझ लो, क्योंकि आप लोग जितने फॉर्मूले तैयार करोगे ना, आप लोग अपने सामने, अपने टेबल के सामने लगा भी लोगे, लेकिन अभी क्या होता है, जब भी हम फॉर्मूले लिखते हैं तो वो टेबल के सामने हमारी नजर जाती है, जिससे हमें वो फॉर्मूला बार बार चीट करके देख लेते हैं। लेकिन आप जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है एक घनाभकार, देखिए एक घनाभकार पिंड की लंबाई है ना, अगर घनाकार होता तो घनाकार होता, लेकिन ये घनाभ और कार है। पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले
हल में हमें क्या दिया हुआ है, घनापकार पिंड की लंबाई, घनापकार पिंड की लंबाई कितनी दी हुई है, L बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई मतलब B बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ये दिए हमें 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है, 2LB BH प्लस HL, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहां पर हम रखेंगे सूत्र में, तो मतलब ये हो जाएगा 15 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 13 प्लस 15 इंटू 13, ये हो गया। अब 15 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 14 इंटू 13 का करेंगे, देन 15 इंटू 13 का करेंगे। तो चलिए 15 इंटू 14 करेंगे, तो 14 पंजे 70, 70 की जीरो हासिल का 7, 14 एकम 14, 15 16 17 18 19 20 21, 210। 13 इंटू 14 करेंगे, 13 चौको 52, 52 की 2 हासिल का 5, 13 एकम 13, 14 15 16 17 18, 182, और 15 इंटू 13, तो 13 पंजे 65, 65 की 5 हासिल का 6, 13 एकम 13, 14 15 16 17 18 19, 195। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 210, 182 और 195, तो 210, 182 और 195, तो 5 और 2 7, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 की 8 हासिल का 1, 1 और 2, 2 और 2 4 और 1 5, 587। 587, अब 587 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 587 इंटू 2, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1174 ये आ गया। चूंकि यह हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और ये की सेंटीमीटर में था, तो यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। हमने क्या सूत्र लगाया, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, और हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद 2 से हमने इसका मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर बहुत ही अच्छे से आराम से आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका है और क्या फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर, आइए देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहां पर हमें दिया है ऐसे घनाभकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे 2400 वर्ग है। देखिए यहां पर घनाभकार नहीं है, यहां पर आपकी बुक में भी मिसप्रिंट है, यहां पर है ऐसे घनाकार, क्या लिखा हुआ है यहां पर, घनाकार, ठीक है, यहां पर घनाकार है, तो हम लिखेंगे ऐसे घनाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 2400 वर्ग मीटर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, हल पे आते हैं और हल पे हम लोग लिखते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो हमें दिया है कितना, 6a का वर्ग, ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद यहां पर हमें इसका दिया हुआ है 2400 और यहां पे हो जाएगा 6a का वर्ग, 6 नीचे आ जाएगा, जो 6 चौको 24, तो कितना आ जाएगा 400 बराबर a का वर्ग।
तो ये वर्ग है, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो सामने वाली संख्या स्क्वायर रूट में चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं करनी। ठीक है, तो अब आप इसको और क्या लिख सकते हो, a बराबर 20 इंटू 20 लिख सकते हो। तो इसमें से एक 20 बाहर आ जाएगा और आंसर मतलब क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर, तो मतलब ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो यहां पर जो भुजा निकल के आ गई, हमें क्या निकालना है, पिंड की भुजा। तो हम लिखेंगे अतः घनापकार, अतः घनापकार नहीं है, हमें क्या बताना है, घनाकार। तो हम लिखेंगे अतः घनाकार पिंड की भुजा 20 मीटर है। तो यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। और ये क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, कैसे हम लोगों को अगर यहां पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और भुजा नहीं दी हुई है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर ये बहुत आसान तरीका है निकालने का। अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन गलत है कि सही है, तो आप लोग उसको कैसे चेक कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, अब चेक करने का है। तो देखो यहां पर अभी एक ही वैल्यू कितनी है हमारी, एक ही वैल्यू आई है हमारी 20, तो हमने 20 यहां रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 20 इंटू 20, तो यहाँ पे 2 0 आ गया, 2 दूनी 4, 4 छक्का 24। तो ये हमारा आंसर इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमने सही किया है और हम बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करते हैं। अब दिया है एक घनापकार साबुन की लंबाई, है ना। अब देखिए यहां पर एक घनापकार, देखो घनाभ और घनाकार, घनाभ और घनाकार, घनाभाकार और घनाकार, इन दोनों में फर्क है। जब भी आपको इन तीनों के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता अलग दिया है तो वो समझ लीजिए कि वो घनापकार है ना। और जो आपका घनाकार है उसके अंदर तीनों चीजें आपकी एक ही रहेंगी। ठीक है, इससे आप समझ जाइएगा, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन से समझा था। तो यहां क्या दिया है, एक घनापकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 148 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, माना ऊंचाई मतलब h क्या है, x है। ठीक है, x सेंटीमीटर है और यहां पे लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई मतलब l कितना दिया हुआ है, यहां दिया है 6 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है ना। तो यहां पर सब आप लिखेंगे हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, तो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, हम लोगों ने अभी किया ही था, कितना है 2 LB BH प्लस HL ये है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया होता है, वो दिया है 148 बराबर 2, तो हो जाएगा x गुणा 6, सबसे पहले L और B, तो 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू x प्लस 5 इंटू x प्लस 6 इंटू एक्स, ये हो गया। ठीक है, यहां पर पहले आप पहले मतलब अगर ये ऐसा लिखें, हमने पहले चौड़ाई लिखी है, पहले देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, देन ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहां पर हमने इन सबको सेट कर लिया है ना। चलिए सबसे पहले अब आपको क्या करना है, या अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पे लिख लो L बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर और H बराबर x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 6 इंटू 5, फिर 5 इंटू एक्स, देन x इंटू 6, तो आप जमा लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर 148 है, आप बटा 2 कर दो, 6 पंजे 30, ठीक है, 5x प्लस 6x। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले आप इसको माइनस कर दीजिए,
माइनस तो बाद में होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको भाग कर दीजिए 2 से। 2 से भाग करने पे क्या आता है वो देखते हैं। तो चलिए, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, तो हो जाएगा 74। ठीक है, तो 74 है, 30 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 74 माइनस 30, और यहां पे हो जाएगा 6 और 5 11x। ठीक है, 74 था, 30 को इधर लेके आ गए, प्लस का था, माइनस क्या हो गया, और 6 और 5 11। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4, और नीचे कितना आ जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो यहां से भी 4 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं यहां पर हम, तो यहां हो जाएगा आपका 44 बराबर 11x। तो यहां पे 44 बटा 11 बराबर x, तो 11 चौको 44, तो x बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऊंचाई निकली है वो लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः घनाभकार साबुन की ऊंचाई, हम लिखेंगे अतः ऊंचाई, अतः घनाभाकार, ठीक है, अतः घनाभाकार साबुन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा आंसर, और बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और यहां पे सॉल्व करने के बाद ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से देखी और आराम से सॉल्व भी हो गई, इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, एक घनाभकार लकड़ी के, देखो सॉरी, यहां पर आप लोग ठीक से पढ़िएगा, घनाकार है कि घनाभकार है, तो एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उनमें से 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ एक कोने से काट कर निकाल लिया जाता है, शेष कितना होगा, तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनार की लंबाई या एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पे दिखा रहा है आपको, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, क्योंकि घनाभकार की बात हो रही है ना, घनाकार की बात हो रही है ना, घनाकार की मतलब यहां पे क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, तो घन की बात हो रही है, तो यहां पर एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ का एक कोने से काटकर निकाल दिया गया, तो शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर इनने बोला है कि यहां से अगर मैं, तो एक यहां से कटेगा और यहां से कटेगा, मतलब ये चोंच ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएगी, ये ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएगी, तो यहां से बाहर आने पर ये जो 3 जो है ये बाहर निकलेगा। अगर इसकी ये जो है बाहर निकलेगा तो अंदर इस तरह का एक खांचा बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं तो समझ में आएगा। देखिए यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये रहा और ये रहा, ये और ये एक मैंने घन बनाया। अगर मैं इसको ऐसा काट देता हूं तो काटने के बाद आपके पास जो बचेगा है ना, वो आपका कुछ इस तरह से बचेगा, मतलब ये जो रहेगा ना ये ऐसा कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कट जाएगा, तो यहां पे कुछ ऐसा बचेगा आपका ये, और ये कट गया। लेकिन ये अगर आपने ऐसा का ऐसा कट के बाहर निकाल लिया तो आपका जो बचने वाला जो हिस्सा है ना वो कुछ इस तरह से रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा आपका हिस्सा। ये तो कट के बाहर आ गया, तो आपको कुछ इस तरह से बचेगा। लेकिन आपने देखा कि अंदर भी आपका जितना कटा है उतना अंदर भी बच रहा है, मतलब जितना आपने बाहर से काट के निकाल लिया है तो अंदर की टाइप भी आपका
उतना ही हिस्सा बच रहा है, अंदर की साइड आपका उतना ही हिस्सा बच रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लिखेंगे केवल हल में लिखेंगे यदि एक कोने से काटकर यदि हम लिखेंगे, आप सीधा ऐसा लिख लीजिए सीधी सी भाषा में कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, बस इतना लिखना है आपको, इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहां पर ये हो जाता है क्वेश्चन छठवां खत्म। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझते हैं। अब हमें दिया है एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा एक बात को समझ लीजिए कि यहां पर एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। भैया जो बेलन है, ये बेलन है और मुझे बोला है कि ये जो बेलन है इसकी जो ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर है। ये बेलन की जो ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब आधार जानते हो क्या होता है? आधार ये होता है, आधार ये होता है आपका आधार। तो ये आधार क्या है? आधार आपका क्या है? एक गोला है ना, तो ये क्या है? एक सर्कल है ना, तो ये उसका जो क्षेत्रफल दिया है ना वो कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग मीटर दिया है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं। तो यहां पे आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है 154। यहां से हमको आर निकालना पड़ेगा क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना वो कितना होता है? बेलन का जो वक्र पृष्ठ का, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो यहां पे हमें एच तो दिया हुआ है पर आर हमको इससे निकालना पड़ेगा। आया समझ में? तो आर इसको निकालने के लिए जो आधार दिया है ना, आधार ये काय का है? ये एक गोला है। आया समझ में? ये एक मतलब वृत्त है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से हमको आर की वैल्यू निकल जाएगी और फिर जो आर की वैल्यू निकलेगी उससे हम बेलन के वक्र पृष्ठ को निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हमें दिया है हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो हल पे आते हैं। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई हमें? बेलन की ऊंचाई ये दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154। देखो 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि किसी का क्षेत्रफल दिया है। तो बेलन के नीचे क्या होता है? एक वृत्त होता है ना, वृत्त होता है, तो हम लिखाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 154 और ये है पाई आर स्क्वायर। तो 154 और ये हो जाएगा 22/7 और यहां से आर का मान मुझे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 154 गुणा 7/22। ठीक है, अब आप इसको 11 के पारे से कैंसिल करिए। तो देखो 11 कम 11 और 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 7 दूनी वो 2 सत्ते 14। तो यहां पे कितना आ गया? आर का वर्ग बराबर 7 × 7। तो जब ये वर्ग है तो जब ये सामने संख्या पे जाएगा बराबर के उस साइड, तो ये काय में आ जाएगा? स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हो। तो भाई 7 2 बार है तो आप इसको 7 की घात 2 कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर।
या आपकी त्रिज्या निकल गई 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने एक सूत्र लगा के हमने क्या निकाला, आर का मान निकाला। तो ये तो हो गया आपका एक काम, आधार के क्षेत्रफल से आर निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 और आर का मान अभी निकाला था हमने 7 और ऊंचाई कितनी थी, 25। ठीक है, आर का मान अभी हमने 7 निकाला ही था। ठीक है, तो यहां पे 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 44 गुणा 25। तो देखिए ये हो जाएगा 25 गुणा 44। तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, फिर यही भाई देखिए 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और यहाँ पर आ जाएगा 001। तो 0011 तो कितना आ जाएगा, 1100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग। तो बेलन का वक्र, अतः हम लिखेंगे अतः बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना है, 1-2 सेंटीमीटर वर्ग है, 1100 सेंटीमीटर वर्ग है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, जो कि बहुत आसानी से हमने सॉल्व भी कर लिया और इसको सॉल्व करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या और किस तरह से करना है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पर दिया है एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए बेलन का एक वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ के अंदर सबसे पहले एक तो ये भी आ जाता है और एक ये भी आ जाता है और एक ये भी आ जाता है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल। तो बेलनाकार लकड़ी की लंबाई, बेलनाकार लकड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। आप लिखो लंबाई, ये दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर देन आर प्लस एच। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए अब रखते हैं यहां पर, तो जाएगा 2 गुणा 22/7 जो कि पाई का मान होता है। आर कितना दिया है, 14 और यहां हो जाएगा 50 या 14 या 50 + 14 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहां पर हो जाएगा आपका 44 गुणा 2 और इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब हमारे पास एक रास्ता है, अब हमें तीनों का गुणा ही करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 88 × 64। तो चलिए यहां पे लिखेंगे 64 × 88।
तो 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 8 छंग 48, 49, 50, 51। चलो तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 1 5, 2 3 6 5, तो ये हो जाएगा 5 6 3 2, 5 6 3 2, और ये क्या है सेंटीमीटर वर्ग। तो ये हमारा उत्तर हो गया, जो कि बहुत आसानी से हमने सॉल्व भी कर लिया। करा क्या, सबसे पहले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर देन आर प्लस एच। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 पाई का मान रखा 22/7, पाई का मान रखा 22/7 और आर का मान रखा यहां पर 14, और यहां पे है आर प्लस एच मतलब 50 + 14। तो यहां पर कितना हो गया 2 × 22/7 × 14, तो 7 दूनी 14, तो यहां पर 44, 22 का 2 में गुणा किया 44, 2 ऐसा का ऐसा, और इन दोनों को प्लस किया तो 0, और 4 को प्लस करेंगे तो 4 और 5 और 1 6, 64। जब हमने 44 से 2 का गुणा किया तो 88 आ गया, और 88 में जब 64 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 5 6 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 5632 सेंटीमीटर वर्ग है। ये हो गया उत्तर। बहुत आसानी से 8वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोग देख ही रहे हैं कि यहां पर हम किस तरह से एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करके यहां पर हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर रहे हैं, और यहां पर सॉल्व करने के साथ साथ हम उनको बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि आपको इन आकृतियों को कागज से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको ढकेंगे और अगर हम इसको ढकेंगे तो इसके अंदर हम लोग उसको पूरी तरह से कवर करेंगे। तो पूरी तरह से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनका संपूर्ण पृष्ठ की आवश्यकता होगी। अगर हमें इनका संपूर्ण पृष्ठ पता हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो यहां पर हम लोग जब इनको लगाएंगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि भाई कितने कागज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हो। हम सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं हल। सबसे पहले हम घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ की लंबाई तो ये हो जाएगा, घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया है 3 सेंटीमीटर। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए यहां पे रखते हैं, तो हो जाएगा 6 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 6, ये होता है सूत्र, है ना। अब हम रखेंगे यहां पर, कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 4 तिया 12 और 6 तिया 18। ठीक है, 4 छक्का 24, 4 तिया 12 और 6 तिया 18। अब इन तीनों को प्लस करते हैं तो हो जाएगा 24, 12 और 18, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 7 14, 14 की 4 हासिल का 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, 54, तो हो जाएगा 2 × 54, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमें 108 से वर्ग सेंटीमीटर कागज की इसको इस घनाभकार बॉक्स को पैक करने के लिए या कागज से ढकने के लिए मुझे 108 सेंटीमीटर वर्ग की वर्ग सेंटीमीटर कागज की जरूरत पड़ेगी। आया समझ में। तो ये तो हो गया सॉल्व, है ना। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम बेलन पे। तो ये तो आपने अच्छे से देख लिया,
इसके अंदर हमने इसको चारों मतलब सभी जगह से कवर करना था, तो हमको इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की जरूरत पड़ी। अब ये जितना पृष्ठ क्षेत्रफल आया, समझ लीजिए कि उतने ही कागज की हमको जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां पर हमने इसको तो ढक दिया, अब आते हैं बेलन के ऊपर। तो चलिए बेलन को देखते हैं। तो हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या हमको दी हुई है, बेलन की त्रिज्या हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है? बेलन की हमको त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और हमें दिया है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है? यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर देन आर प्लस एच। ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणा 22/7 और आर कितना है 7, और ये कितना हो जाएगा 15 + 7, ये हो गया। अब भाई 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 से 7 कैंसिल। 22 में 4 2 का गुणा किया तो 44। अब देखिए 15 और 7 को तो 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 15 और 7 22 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22। अब चलिए 22 44 में 22 से गुणा करते हैं तो 2 चौको 8 2 चौको 8 देन 2 चौको 8 2 चौको 8, तो 8 और 8 16 की 66 का 1, 968 वर्ग सेंटीमीटर कागज की यहां पर जरूरत पड़ेगी इस बेलन को पूरी तरह से कागज से कवर करने के लिए। तो यहां पर हमने दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में हमने लगाया, और दोनों में हमने लगाने के बाद इसमें पता पड़ा कि इसमें कितने कितने कागज की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपके सामने भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है और सॉल्व करने के लिए हमको इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये पूरी तरीका अगर आप लोगों को पता पड़ जाए तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बिना गलती किए हुए, मेन क्या है इसके अंदर, ये है फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले अच्छे से करोगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 10वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले 10वां क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, हमें दिया है एक भवन में 20 बेलनाकार खंबे लगे हैं। भाई आपने देखा होगा मंदिर में जाते होंगे तो उसके अंदर बेलनाकार खंबे लगे हुए होते हैं। ठीक है, बेलनाकार खंबे मतलब इस तरह के खंबे लगे हुए होते हैं, ये खंबा लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा और खंबा लगा हुआ है। ज्यादातर मंदिर में आप लोगों को देखने में ज्यादा मिलते हैं ये बेलनाकार खंबे लगे, और कितने खंबे, 20 खंबे, और जिनकी ऊंचाई 4 मीटर है, और जिनकी ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, और जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या लगाना है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च ज्ञात कीजिए, और मुझे इन 20 खंभों पे रंगाई भी करना है। तो अब मुझे रंगाई करने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि उसमें खर्च क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें जो बेलन के बारे में जानकारी दी है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हल पे आते हैं और हम लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 4 मीटर दी हुई है, और यहां पर जो त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या दी हुई है जिसको हम बताते हैं आर, यहां पे वो दिए 14 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.14 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो चलिए अब यहां पे आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कैसे सॉल्व करना है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर आप इसको 14/100 कर लो, 14/100 मीटर, ताकि आपको क्या होगा, यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहां पे आप इसको ऐसा लिख लो 14/100
मीटर। चलिए अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे बेलन का या बेलनाकार खंबे का वक्रपृष्ठ। बेलनाकार खंबे का वक्रपृष्ठ तो कितना है भैया वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। तो ऐसे कितने, तो 20 बेलनाकार खंभों का वक्रपृष्ठ, 20 बेलनाकार खंभों का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा 20 गुणा 2 इंटू 22/7। आर अभी हमने निकाला 14/100 और यहाँ पे जो हाइट है आपकी वो है 4। चलिए इतना आ गया समझ में। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 एकम 2, वो 0 से 0 कैंसिल कर दो और 2 7 दूनी 14। अब क्या कैंसिल हो सकता है, इसके आगे कुछ कैंसिल हो सकता है। 10 को आप अपने पास इसलिए बचा के रखो क्योंकि अभी 10 का यूज होगा। चलिए सबसे पहले कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। देखो ये देखो 2 गुणा 2, 22 गुणा 2 गुणा 4। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी 2 हैं तो देखो 2 दूनी 4, 4 का जब 22 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 88 और 88 दूनी कितना हो जाएगा, देखो कितने 2 बच रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 4/10। अभी हम 10 को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको 10 आराम से कैंसिल हो सकता है लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 22 कितना हो जाएगा, तो 22 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू 4। ठीक है देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 22 का गुणा किया तो 176, 176 में 4 का गुणा करो तो 6 चौको 24, तो 24 की 4 हासिल का 2, 7 चौको 28, 29 30, 30 की 0 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7, कितना आ गया 704/10, 704/10। तो यहां पर आप पॉइंट के बाद एक 0 लगाते हो तो यहां पर कितना हो जाएगा 70.4 मीटर वर्ग, है ना। इतना तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कि भैया 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई कराने का खर्च। तो 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर में कितने पैसे लग रहे हैं। अब हम लिखेंगे 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर में कितने पैसे लग रहे हैं 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर में पुताई का खर्च या रंगाई का खर्च, रंगाई का खर्च 4 रुपए, ठीक है। तो अब कितना वर्ग मीटर एरिया है अपने पास भैया, तो 70.4 वर्ग मीटर में रंगाई का खर्च, रंगाई का खर्च तो ये हो जाएगा 70.4 गुणा 4, ठीक है। चलो 4 चौको 16, 7 चौको 28, यह आ गया रुपए 281 रुपए 6 पैसे यहाँ पर जो है रंगाई का खर्च आ जाएगा। और हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व। बहुत ही अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 13.3 है वो होती है खत्म। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे लगी, कमेंट के द्वारा बताइए, ताकि अगर आपको लगता है तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बता दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सारे क्वेश्चनों में केवल फॉर्मूले का फर्क है, अगर फॉर्मूले अच्छे से होंगे तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे कि आप लोग हमारे वीडियो नए नए अपडेट्स आपको कैसे पता पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर जैसे आप लोगों को YouTube तो सभी को चलाना आता होगा। जैसे आप लोग जब YouTube पे सर्च के ऑप्शन में जाके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी डालेंगे तो आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जहां से आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। या तो आप लोग डायरेक्ट गूगल पे जाके मैग्नेट ब्रेन को टाइप करेंगे तो वहां से भी आप लोग आराम से हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप लोग आराम से इनको देख सकते हो।
आपको अगर जैसे हमारी नई नई अपडेट्स पता करना हो कि भाई आपको कैसे नई नई चीज़ों के बारे में पता पड़ेगा, तो आप लोग FB, इंस्टा, ट्विटर और इंस्टा के माध्यम से आप लोग यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सारी एजुकेशन आपको बहुत अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको इतने सारे कोर्सेज वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पे आपको CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिलता है, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC और UPSC और जैप क्लब जैसे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके आसपास में रहने वाले जो आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको कोई पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देना है, बस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा। तो बस आप हमारे मैग्नेट ब्रेन को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।